अगर तुम मक्का में हो या जिद्दा में हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो और खाने के शौकीन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये है ब्राज़ा बाय ब्राज़ील। ये बेसिकली एक ब्राज़ीलियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आपको हर किस्म के एनिमल का ग्रिल खाना मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ, हलाल हर किस्म का। और यहाँ पर आपका बूफ़े सिस्टम है। एक तो यहाँ पर बूफ़े में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मल होती हैं, ठीक है, जो कि आपका मेन्यू से हट के होती हैं। लेकिन आपका जो आला कार्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं ये लोग यहाँ पर खुद सर्व करते हैं। जो यहाँ पर सेंटर में आपकी टेबल होती है उसमें आपको क्रैब मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्राज़ीलियन यहाँ पे मीट में आपको जो है ना यहाँ पे फ्राइड आइटम मिलेंगे। इसी तरह ही आपको ब्राज़ीलियन पास्ता मिलेंगे, इसी तरह ही आपको ब्राज़ीलियन नूडल्स मिलेंगे। तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल मेन्यू। पर जब मज़ा तब स्टार्ट होता है जब अपनी टेबल पे जाके बैठते हैं और ये खुद सर्व करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रिल आइटम लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे हमें सर्व की चिकन, ठीक है, और ये चिकन भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद इन्होंने हमें टर्की सर्व करना शुरू कर दिया और फिर बाद में इन्होंने हमें डक सर्व की। और ये सारे आइटम्स जो मेरे पास आ रहे थे वो ग्रिल्ड आ रहे थे और बार बार ये ग्रिल करके आपके पास लेकर आ रहे थे। यहाँ पे तरीका बड़ा बेहतरीन है इनका। ये आपके पास बार बार फ्रेश लेकर आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको चाहिए तो मुझे बताएं, तो ये आपको सर्व करते जाते हैं। फिर हमारे पास आया लैम। आप देख रहे हैं कितना टेंडर हो रहा था यार, इतना मज़े का पका हुआ लैम था, मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह ही डियर लेकर आए ये लोग, डक लेकर आए और डिफरेंट आइटम्स लेकर आए जिन सब की मैं वीडियोस नहीं बना सका। जो मुझे सबसे फेवरेट आइटम लगा वो मेरा था खरगोश, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब ये लेकर आएंगे, और वो बहुत मज़े का था। मैं तो भाई बस खाता जा रहा था बगैर रोटी बगैर किसी चीज़ के। बस बारबेक्यू भाई इतना पसंद है मुझे। क्रैब भी ट्राई किया मैंने, क्रैब बहुत मज़े का था। और ये जो भी मेन्यू में आइटम्स लिखे हैं ये सब लेकर आ रहे थे। इसका मतलब है यू आर हंग्री, फूड चाहिए, और इसका मतलब ये है कि वी आर फुल, तो ये नहीं लेकर आएंगे। अगर हम ये कर देंगे तो ये लाना बंद कर देंगे, और अगर हम यूँ कर देंगे तो ये बार बार डिफरेंट ये सारा मेन्यू में से फिर मीट लेकर आएंगे। उसके बाद ये लोग लेकर आए स्टेक भी बहुत मज़े का था। आप जब भी चाहेंगे आपको टेंडर साइड ही मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है स्टेक में आपको पूरा स्टेक खाने के चक्कर में अंदर वाला हिस्सा भी खाना पड़ता है, लेकिन इसमें यह है कि आप अपना साइड से स्लिम जितना स्मूथ आप चाहें अपना कट ले सकते हैं और जितनी मरतबा चाहें आप ले सकते हैं। ये पूरा बूफे है और यहाँ पे खाना ज़ाया ना हो इसलिए ये बार बार आके आपसे पूछते हैं कि अगर आपकी प्लेट खाली है आपको और चाहिए तो मुझे बताएं, हम आपको क्या दे सकते हैं। मैं तो भाई फ़ैन हो गया इनका, खाने का टेस्ट बहुत बेहतरीन था। उसके बाद ये प्रॉन लेकर आए, ग्रिल प्रॉन्स, और उसके बाद बकरे की चाप लेकर आए। इनका लैम, यहाँ का जो टेस्ट है भाई पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत मज़े का होता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है। रैबिट करिए यस रैबिट भाई रैबिट, ये था रैबिट। और रैबिट खाने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या फीलिंग थी, इतना मज़े का रैबिट था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पाइनएप्पल, लिटरली ये पाइनएप्पल है और ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल है। मैंने कभी ज़िंदगी में गर्म पाइनएप्पल नहीं खाया था। मैं समझता था पाइनएप्पल सिर्फ ठंडा खाया जाता है, लेकिन इसको खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये ज़िंदगी में कभी चीज़ ट्राई नहीं की। ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, और मैं बस खाता जा रहा था। लिटरली इसको इतना खाने के बाद ना एहसास ही नहीं हो रहा था कि भाई कि बस ऐसा लग रहा था खाते जाओ, मज़ा ख़त्म नहीं हो रहा था इसका। और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ट्राई करने वाली हैं। और मैंने वाकई ज़िंदगी में इतने सारे मीट ग्रिल्ड और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें एक जगह पर कभी भी नहीं खाई। मुझे तो इतना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकता लिटरली। और ये पाइनएप्पल एंड था। मेन्यू में हमारी और भी चीज़ें थीं, जिस तरह के आपका ये सुशी हो गया और डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं जो कि हर बूफे में होते हैं। ब्रेड हो गई, तो ड्रिंक्स हो गई। तो हमारा मेन फोकस मीट पे ही था, तो हमने उसी से ही अपना पेट भरा। ये सिर्फ वीडियो में आपको दिखाने के लिए। आखिर में मैंने फ्रूट्स ले लिए थे और अच्छे खासे फ्रूट्स थे। और मीठे में मैं आपको बताऊँ ये बहुत मज़े की डिश थी, इसका नाम था उम्मे अली। और ये इनकी एंड मीठे में डिश थी। मीठे में तो बहुत कुछ था, वैरायटी बहुत थी, लेकिन ये उम्मे अली ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी, तो मैंने तो भाई इसको मंड के खाया। लिटरली ये बहुत मज़े की डिश थी। अब बारी आती है बिलिंग की। जाहिर सी बात है इतनी मज़े की चीज़ें थी तो बिल भी उतना ही मज़े का होगा। तो आप लोग पूछ रहे होंगे, तो इट वाज़ लाइक ऑलमोस्ट 300 रियाल पर हेड, लेकिन ये वर्थ इट था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग चले गए कॉर्निश की तरफ, जहाँ से हमें फाउंटेन नज़र आता है। ये ओल्ड कॉर्निश भी कहलाता है। यहाँ
यहाँ से बहुत मज़े का व्यू आता है, ये फाउंटेन का यहाँ पे, ये जिद्दा की एक पहचान है ये फाउंटेन में। और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी वॉक शॉक की, घूमे फिरे, हमने यहाँ पे एंजॉय किया। अब बारी थी कुछ पीने की। पीने के लिहाज से मुझे दोस्त ने मशवरा दिया, मैं तुम्हें एवोकाडो का जूस पिलाता हूँ। पहले तो मैं सुन के हैरान हो गया, फिर उसने कहा नहीं, एवोकाडो के साथ मैं तुम्हें मैंगो पिलाऊंगा और तो ऐसा जूस तुमने कभी नहीं पिया होगा। ये जूस वर्ल्ड है जो कि वहीं पर ही वाक़या है कॉर्निश पे, और इसका जूस नेक्स्ट लेवल था। यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।